नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने पैटर्न में कुछ बदलाव किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा या क्लास को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपको ये बदलाव कैसा लगा। तो आइए बिना किसी देरी के अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने कल होमवर्क के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया था, जो था शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी बिहार। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बिहार देश का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। यहाँ की कुल साक्षरता दर 61.8 है। इसके बाद भारत का जो दूसरा सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये था कल के होमवर्क का आंसर आपका। आइए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 17 मार्च, ऑप्शन सी 18 मार्च, ऑप्शन डी 19 मार्च। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 16 मार्च। 16 मार्च को हर साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस को इंग्लिश में नेशनल वैक्सीनेशन डे बोला जाता है। नेशनल वैक्सीनेशन डे। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार 16 मार्च 1995 को भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको जो मनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकना। इसके लिए लगभग हर संडे को सरकार के द्वारा बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए कैंप भी लगाए जाते हैं। सरकार न्यूज़पेपर के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से इसके लिए प्रचार भी करती है पोलियो दिवस के लिए, कि आप अपने बच्चों को लेके आइए और वहाँ पोलियो की दवा पिलवाइए इन्हें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, LIC का नया प्रबंध निदेशक यानी MD किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए BC पटनायक, ऑप्शन बी तबलेश पांडे, ऑप्शन सी M जगन्नाथ, ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी उपर्युक्त दोनों। यानी तबलेश पांडे और M जगन्नाथ, इन दोनों को प्रबंध निदेशक बनाया गया है LIC का नया। ये जो आप LIC देख रहे हो इसकी फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। जीवन बीमा निगम LIC ने निदेशक तबलेश पांडे और M जगन्नाथ का प्रमोशन करते हुए प्रबंध निदेशक बना दिया है। उनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी, यानी प्रभावी होगी। तबलेश पांडे प्रबंध निदेशक BC पटनायक की जगह लेंगे। LIC में वर्तमान में 4 प्रबंध निदेशक हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ मैनेथोल से चलने वाली बस का अनावरण किया है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा मैनेथोल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बेंगलुरु में पहली मेथनॉल संचालित
बसों का अनावरण केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जिसे बोला जाता है BMTC, नीति आयोग, इंडियन ऑयल कंपनी IOC और अशोका लेलैंड इस पहल को पूरा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्रदूषकों के स्तर को कम करना, यानी पोल्यूशन को कम करना है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में आयुष मंत्रालय कहाँ योग महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी नई दिल्ली। इसका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव 2023 का आयोजन होगा। इंटरनेशनल योगा डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार यानी 2023 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग संयुक्त रूप से यानी एक साथ तालकटोरा स्टेडियम में 13 और 14 मार्च को योग महोत्सव का आयोजन किया गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी उत्तराखंड। राज्य की नौकरियों में राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दी है। ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वो है गुरमीत सिंह। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। उत्तराखंड में राज्य की नौकरी में राज्य का दर्जा पाने वाले कार्यकर्ताओं को 10% आरक्षण को उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने नवीन सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3,75,00,000 से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा खेल प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत स्थानीय महिलाओं से बनी महिला मंगल दल को 25 लाख रुपए की जगह 40 लाख रुपए देने का भी निर्णय बैठक में लिया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? ऑप्शन ए HSBC फाइनेंस, ऑप्शन बी HDFC, ऑप्शन सी इरेडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी इरेडा। ये लोगो है इरेडा का। इरेडा को RBI से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का दर्जा मिला है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। राज्य में स्वामित्व वाली भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे बोला जाता है IREDA, को भारतीय रिजर्व बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी यानी IFSC का दर्जा मिला है। इसे निवेश और क्रेडिट कंपनी ICC के रूप में वर्गीकृत किया गया था। IFSC स्थिति के साथ इरेडा सरकार के प्रति 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन की 500 GW स्थापित क्षमता के भारत के लक्ष्य का योगदान देता रहेगा। यह एक मिनरल प्रकार की कंपनी है यानी श्रेणी 1 की, जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत
काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेल और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत में पहली बुलेट ट्रेन की सेवा कब शुरू हो जाएगी? ऑप्शन ए मार्च 2023, ऑप्शन बी मई 2024, ऑप्शन सी जून 2025, ऑप्शन डी अगस्त 2026। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी अगस्त 2026। यह हमारे रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव है, इनका फोटो है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है महाराष्ट्र और गुजरात में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और सरकार ने अगस्त 2026 तक इसे चालू करने का लक्ष्य रखा है। रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार का लक्ष्य है कि अगस्त 2026 तक पहली बुलेट ट्रेन चला दी जाए। तो ये लक्ष्य है हमारी भारत सरकार का। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला जाएगा? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी गुजरात। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी लंदन। लंदन में पहला आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। ये इस स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, जिसे बोला जाता है WTC फाइनल, जून में खेला जाएगा। आईसीसी ने कंफर्म डेट का ऐलान कर दिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 7 से 11 जून के बीच द ओवल लंदन में इसी साल खेला जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, उम्मीद है कि आपको और अच्छे से याद हो गया होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए केनेथ जस्टर, ऑप्शन बी अतुल केशव, ऑप्शन सी एरिक गारिस्टी, ऑप्शन डी ए एलिजाबेथ जोन्स। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी एरिक गारिस्टी। ये इनका फोटो है एरिक गारिस्टी का, इन्हें नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। अमेरिकी सीनेट ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निकट सहयोगी एवं लॉस एंजिलिस के पूर्व मेयर एरिक गारिस्टी की भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्ति की। बुधवार को ये पुष्टि कर दी गई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीर खाकर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए पत्रकारिता, ऑप्शन बी अभिनय, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी गायक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए पत्रकारिता। ये फोटो है इनका समीर खाकर का, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में थे, यानी पत्रकारिता से संबंधित थे ये। अभिनेता समीर खाकर का 71 साल की आयु में निधन हो गया। उन्हें 1980 के दशक में क्लासिक सीरियल नुक्कड़ में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता था। समीर खाकर ने छोटे छोटे रोल प्ले करके दर्शकों के दिल में राज किया। समीर खाकर सांस की तकलीफ से जूझ रहे थे। 14 मार्च की सुबह उन्होंने सांस लेने में तकलीफ होने के चलते बोरीवली के MM अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका देहांत हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RBI ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी इटली। इसका जो सही उत्तर है
वो है ऑप्शन सी यूएई। यूएई देश की सेंट्रल बैंक के साथ आरबीआई ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट के इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं का पता लगाने और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बीच अंतर की जांच करने के लिए मिलकर काम करेंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विमल कपूर, ऑप्शन बी अजय माथुर, ऑप्शन सी रवि छिक्कारा, ऑप्शन डी मृदुल अग्रवाल। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए विमल कपूर। ये इनकी फ़ोटो है विमल कपूर की। हनीवेल इंटरनेशनल ने इन्हें अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। विमल कपूर अमेरिकी कंपनी हनीवेल के सीईओ बन गए हैं। उन्हें कंपनी के निदेशक मंडल में भी शामिल किया गया है। उन्होंने पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री हासिल की थी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 04, ऑप्शन बी 05, ऑप्शन सी 06, ऑप्शन डी 07। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 04, यानी सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। भारत और विश्व बैंक ने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में $500 मिलियन की ऋण यात्रा के तहत 781 किलोमीटर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप समूह में कितनी तीव्रता का भूकंप आया है? ऑप्शन ए 6.9, ऑप्शन बी 7.1, ऑप्शन सी 7.6, ऑप्शन डी 7.9। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 7.1। ये मैप है न्यूजीलैंड का, ये रहा न्यूजीलैंड जहाँ भूकंप आया। न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप पर 7.1 की तीव्रता वाला भूकंप आया है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई है। केरमाडेक द्वीप समूह न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन के उत्तर पूर्व में है। 300 किलोमीटर के दायरे में आसपास स्थित द्वीपों के लिए सुनामी वार्निंग भी जारी कर दी गई है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी यानी जनरेशन जारी की है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी नासा। नासा के द्वारा स्पेस सूट की एक नई पीढ़ी जारी की गई है यानी जनरेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज की कुछ हेडलाइंस। बता देता हूँ मैं आपको, 1 बाय 1 बता देते हैं आपको हेडलाइंस। पहली, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर बिहार राज्य में है। दूसरा नंबर है, हाल ही में संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास
बोल्ड कुरुक्षेत्र राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ है। नंबर 3, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इरेडा एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया है। नंबर 4, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 15 मार्च को मनाया गया। नंबर 5, शिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक था। हाल ही में रेशम उत्पादों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। नंबर 7, हाल ही में रिसर्च में सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत ने स्वीडन के साथ समझौता किया है। चलते नेक्स्ट हेडलाइंस पे। नेक्स्ट हमारी फर्स्ट, केरल के अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षियों की 161 प्रजातियों की पहचान की गई है। नंबर 2, स्विस फर्म AQAir की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश भारत है। नंबर 3, विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को रिलेटिविटी स्पेस में लॉन्च किया है। नंबर 4, उत्तराखंड राज्य भारत में पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। नंबर 5, भारत का डिजिटल भुगतान बाजार वर्ष 2026 तक बढ़कर $10 ट्रिलियन हो जाएगा। नंबर 6, हाल ही में महिंद्रा ऑटो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है। नंबर 7, हाल ही में सिद्धार्थ मोहंती को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नंबर 8, हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक शशिकांत जगन्नाथ वानी को नियुक्त किया गया है। नंबर 9, हाल ही में अभ्यास लॉ पेरिस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट हेडलाइंस है नंबर 1, अमेरिका और ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराए गए। नंबर 2, स्विस फर्म IQAir की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश चाड है। नंबर 3, G20 देशों के शिक्षा कार्य समूह की दूसरी बैठक हाल ही में पंजाब के अमृतसर में हुई है। नंबर 4, हाल ही में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 जिसे बोला जाता है SAI 20 की पहली बैठक असम के गुवाहाटी क्षेत्र में प्रारंभ हुई है। नंबर 5, हाल ही में गोकुल मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग के 16 गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए फंड जारी किया गया। नंबर 6, हाल ही में 3 साल की पाबंदियों के बाद चीन ने पर्यटकों के लिए अपनी सीमाएं खोली है। नंबर 7, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वतंत्रता के बाद भारत में महिला साक्षरता दर 11% बढ़ी है। नंबर 8, हाल ही में CO2 इंपोर्ट करने और उसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश डेनमार्क बना है। नंबर 9, हाल ही में हृदय अनुसंधान के लिए IIT गुवाहाटी ने सत्य साई अस्पताल के साथ साझेदारी की है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट हेडलाइंस और क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। इसका आपको आंसर कमेंट करके बताना है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और इसको फिर कल सोल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।